हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन हरा फेफड़ा के रूप में कार्य करता है? आंसर सी वन। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट, सघन वन का जंतु नहीं है। आंसर सी खरगोश। व्याख्या देखिए, टीबू ने यह भी बताया कि सूकर, वराह या सुअर, गौर, बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में ही रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गोंद जंतु से प्राप्त होता है। दूसरा है, शीशम से काष्ठ प्राप्त होता है। कौन सा कथन सही है? आंसर बी, कथन 2 केवल सही है। गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप, जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त उत्पाद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक, किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। दूसरा, आकृति और माप यानी साइज में परस्पर भिन्न होते हैं, इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है, इन्हें अधोतल कहते हैं। उपरोक्त में से सही है? आंसर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देखिए। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और माप परस्पर भिन्न होते हैं, इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है, इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियाँ और ऊंची घास की परतें होती है और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। नेक्स्ट, वनों में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई वाले वृक्षों के ऊपर छत की तरह आकृति बना लेती है, जिसे कहते हैं। आंसर बी, कैनोपी। नेक्स्ट, जलवायवीय परिस्थितियों में भिन्नता का कारण होती है। आंसर सी, दोनों, पादपों में विभिन्नता और जंतुओं में विभिन्नता दोनों। नेक्स्ट, क्षयमान पदार्थ होते हैं। आंसर बी, 2 और 4, गर्म और शुष्क। क्षयमान पदार्थ होते हैं। आंसर बी है, 2 और 4, गर्म और आर्द्र। गर्म और आर्द्र क्षयमान पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं का सही क्रम है? आंसर ए, घास, उसके बाद कीड़े, उसके बाद मेढक, उसके बाद सांप और चील। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हो अथवा मांसभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए, घासों को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? आंसर सी, वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों से स्वतंत्र है। ये गलत है, बाकी जो सही है उसे भी देख लीजिए। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। उपयुक्त खाद्य श्रृंखलाएँ परस्पर संबंध होती हैं। इसका कुछ व्याख्या देखिए। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर बढ़ते हैं और उन्हें परिवर्तित करते हैं। आंसर डी, ह्यूमस। व्याख्या देखिए। मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव क्या खाते हैं? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि मृत पादपों और जंतु को ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन एक गतिशील जीवित इकाई जीव और जीवन शक्ति से भरा हुआ है? आंसर बी 1। आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक समाप्त हुआ और क्लास 7 का सभी अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो से हम लोग क्लास 8 से हम लोग शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।